हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें लीनियर अलजेब्रा के अंदर 2-3 टॉपिक बाकी रह गए थे जिसके अंदर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी है। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, क्योंकि जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है वो यहाँ से निकलता है। तो ये बताने की कोशिश करूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा। ये टॉपिक CSIR नेट, IIT, JEM, गेट और जो स्टूडेंट BSc कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं उनके भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये टॉपिक होता है। तो कैसे इसको करते हैं, सो सुन शुरू करते हैं। इसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास UF एंड VF दो वेक्टर स्पेस है जो कि फील्ड F पे डिफाइन हो रहे हैं और बीटा जो है वो UF का बेसिस है और बीटा डैश जो है वो VF का बेसिस है एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T U से V डिफाइन हो रहा है। अगर कोई भी अल्फा हम U से ले तो T अल्फा जो होगा वो V में जाएगा। ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, ये हमारे पास दे रखा है U, ये हमारे पास दे रखा है V और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास जो बेसिस दे रखे हैं वो U1 U2 है ना, ये हमारे पास बेसिस है और इसकी जो बेसिस है वो हमारे पास V1 V2 है ना, ये होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी अल्फा है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी अल्फा है तो इसकी जो इमेज होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन, T अल्फा जाती है। अब हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे मैं बात करूं कि U1 है तो इसकी जो इमेज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, TU1 आएगी। तो जो TU1 होगा वो जितने भी इसके बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं ना, मतलब जो TU1 होगा उसको हम यहाँ पे V1 V2 Vn जितने भी है ना इनके सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता है। कैसे लिखते हैं, सुन, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे A11 V1 प्लस A21 V2 प्लस A31 V3, इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं TU2 की तो बेटा ये आएगा हमारे पास 12 V1 प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास 22 V2 प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास 32 V3, ये हमारे पास यहाँ पे आता है। क्लियर है? इसी टाइप से अगर हम बात करें TU3 की तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं A13 V1 प्लस A23 V2 प्लस A33 V3, इस तरह हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब इसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको यहाँ पे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि जितने भी हमारे पास बेसिस उसको यहाँ लिख लीजिए V1 V2 V3 है ना, A आ जाएगा और सुन ये आएगा हमारे पास TU1 TU2, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सुन, TU1 में V1 का जो कोफिशिएंट है, V2 का जो कोफिशिएंट है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास A11 और ये आ रहा है हमारे पास A21 A31, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी टाइप से TU2 में हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, सुन, वो आ रहा है हमारे पास A12 A22 A32, इस तरह से हम यहाँ पे इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये तरीका होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे बेसिस दे रखे हैं उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के इस तरह से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं अभी आपके सामने कुछ 1-2 एग्जांपल दूंगा, उससे समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और इसमें ये जो मैट्रिक्स होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है और इसको हम यहाँ पे T बीटा एंड बीटा डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? 1-2 एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। सुन, यहाँ पे ये हमने आपको बताने की कोशिश करी कि जहां पर बीटा जो होता है वो हमारे पास U का बेसिस होता है और बीटा डैश जो होता है वो हमारे पास V का बेसिस होता है। 1-2 एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सुन, जैसे हमारे पास ये दे रखा है कि T विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन R2 ओवर R, मतलब T हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है जो कि R2 ओवर R से R2 ओवर R जा रहा है। इसमें जो T हमारे पास x, y है वो हमारे पास x, 0 दे रखा है। देन आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द T रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस। हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, सुन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है जो कि स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में हो या रिलेटिव में हो। क्लियर है? तो सुन क्या करते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि जो हमारे पास बीटा आएगा स्टैंडर्ड बेसिस जो कि इसका आएगा वो हमारे पास आएगा 1 0 एंड 0,1, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन, इसके स्टैंडर्ड बेसिस आएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, सुन, यहाँ पे बीटा डैश निकालेंगे। यार बीटा डैश हमारे पास क्या आएगा, तो सुन क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, T10 की वैल्यू निकालेंगे एंड T01 की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन देगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 1 0 एंड सुन ये रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 0 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1 0, तो सुन 1 0 जो होगा उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके लिखेंगे, अल्फा 1 0
प्लस बीटा 01 है ना, और यहां से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो सुन इसको जब सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, एंड सुन यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 आएगी, राइट। नेक्स्ट हम निकालेंगे सुन यहाँ पे हमारे पास 0,0 की वैल्यू, राइट, कि इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो बेटा ये आएगा अल्फा 1, सुन यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 ले लो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अल्फा 2 प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बीटा 2 0,1, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे जब बात करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा अल्फा 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो सुन यहाँ से हमारे पास बीटा 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे लिखते हैं कि भाई इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1,0 एंड 0,1 जो भी हमारे पास बेसिस है, मतलब इसके जो बेसिस होते हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं, और सुन यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है T10 और ये आएगा हमारे पास T01, तो T10 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, सुन 10 आ रही है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है अल्फा 1 एंड बीटा 1 की जो वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही, तो सुन ये आएगा, मतलब इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ रहा है और इसका कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन 0 आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुन T01, इसकी वैल्यू हमारे पास 0,0 आ रही है, और जब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिखते हैं तो सुन यहाँ पे हमारे पास 10 का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा 2 है, और अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, एंड सुन बीटा 2 की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ रही है, तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका रिलेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। अगर बाई चांस स्टैंडर्ड बेसिस नहीं हो तो उस वाले केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये देखा है कि फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन T R3 over R, मतलब हमारे पास ये देखा है T R3 over R से हमारे पास दे रखा है R3 over R, सुन यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, और बेसिस हमारे पास ये दे रखा है, सुन बीटा जो है वो हमारे पास ये दे रखा है, तो सुन क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी वैल्यू, है ना, ये वैल्यू निकाल दी वैसे, T11 की वैल्यू निकालेंगे तो सुन ये आ जाएगा, T110 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, T100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा। सुन यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पहले से मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। तो सुन हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आता है ना 1 1 1, फिर ये आएगा हमारे पास 1 1 0, फिर ये आएगा हमारे पास 1 0 0, और सुन यहाँ पे हमारे पास आता है T1 1 एंड T1 1 0 एंड ये आएगा T1 0 0, सुन ये आता है ना। अब इसके जब भी हम T11 की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इसके जो कोफिशिएंट्स आएंगे इसके इसके और इसके, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे T11 की वैल्यू निकालना है ना, क्या करेंगे बेटा T11 की वैल्यू, तो हमने T11 की वैल्यू निकाल दी। अभी यहाँ पे कितनी आ रही बेटा, ये आ रही हमारे पास 3 -3 एंड 3, और इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके साथ लिखेंगे, सुन इनके साथ लिखेंगे, तो यार ये आएगा हमारे पास अल्फा 1 1 1 1 प्लस बीटा 1 बेटा ये आएगा 1 1 0 प्लस गामा 1, सुन ये आएगा हमारे पास 1 0 0। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सुन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1, बेटा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1, ये हमारे पास इसके फर्स्ट के बराबर हो जाएगा 3। अब जो सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो सेकंड के बराबर हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आएगा, सुन माइनस का 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे अल्फा 1 बाकी तो दोनों 0 0 हो रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो सुन जो अल्फा 1 है इसकी वैल्यू 3 आ रही है, और 3 उधर जाएगा तो सुन यहाँ जो बीटा 1 आएगा वो हमारे पास माइनस का 6 आएगा, 3 एंड -6 रखेंगे तो -3 उधर जाके हमारे पास गामा 1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 6 आएगी। तो सुन यहाँ पे हमारे पास का जो कोफिशिएंट आ रहा है अल्फा 1 वो हमारे पास 3 आ रहा है, इस सुन ये -6 आ रहा और ये हमारे पास 6 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी भैया, अब हमें निकालनी नेक्स्ट आगे की वैल्यू बात करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे T1 1 एंड 0, इसकी वैल्यू आ रही 2 -3 एंड 3, और इसको हम वापस लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके साथ लिखेंगे भैया, हम इसको इसके साथ लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सुन ये आएगा हमारे पास अल्फा 1 1 1 प्लस ये अल्फा 2 है, बीटा 2 1 1 एंड 0 प्लस गामा 2 सुन 1 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन निकालेंगे तो बेटा ये आएगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आएगा हमारे पास अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू -3, एंड नेक्स्ट हमारे पास आएगा सुन यहाँ पे, एंड नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा सुन अल्फा 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बेटा अल्फा 2 की वैल्यू 3 यहाँ रख दीजिए आप,
तो यार यहाँ से हमारे पास बीटा 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो -6 हो जाएगी, राइट। एंड स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, 3 एंड -6 उठा के यहाँ रखेंगे तो -3 और -3 इधर आएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे गामा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे इसको। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगी वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 एंड -6 एंड 5। स्टूडेंट ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे अगली बार में यहाँ पे बात करेंगे हम कि ये हमारे पास क्या रहा टी, ये आएगा 1 0 0। भैया इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 0 1 एंड 3 एंड बेटा ये आएगा अल्फ़ा 3 1 1 1 प्लस बीटा 3, बेटा ये आएगा हमारे पास 1 1 0 प्लस गामा 3, बेटा ये आएगा 1 0 0। नाउ सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ये आएगा हमारे पास अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, अगली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1, ये आएगा अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3। नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा 3 और ये अल्फ़ा 3 आ जाएगा। नाउ ये अल्फ़ा 3 की 3 वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए और यह आएगा तो हमारे पास यहाँ पे बीटा 2 की जो वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी, राइट। एंड ये 3 एंड -2 उठा के रखेंगे तो बेटा ये 1, तो गामा 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास -1 हो जाएगी। बेटा ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो यार ये आएगा हमारे पास 3, ये आएगा -2 एंड -1। इसमें ये हमारे पास ये आएगा इस मैट्रिक्स का, इसमें ये हमारे पास इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो सुन इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करके। सुन नेक्स्ट बात करते हैं कि वी आर बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल डिग्री एटमॉस 3 एंड टी वी आर टू वी आर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट दिस। इसमें सबसे पहले बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है P3R से, ये हमारे पास दे रखा है P3R। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसका जो डायमेंशन है वो 4 होता है, सुन इसका डायमेंशन भी 4 होता है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास आने वाली सुन 4x4 की मैट्रिक्स। और सुन हम जानते हैं कि इसके जो बेसिस होते हैं ये हमारे पास होते हैं 1 x स्क्वायर एंड x क्यूब। इसमें यहाँ पे हमारे पास जो बेसिस आएंगे वो यहाँ लिखेंगे 1 x स्क्वायर एंड x क्यूब, और यहाँ से हमारे पास T1 tx स्क्वायर एंड tx क्यूब आने वाला है। इसमें T1 की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ पर भी px वहाँ 1 रखेंगे तो 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाता है, तो इसमें तो सब हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे 0 0 0 एंड 0 आएगा। इसमें यहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ पर भी px वहाँ 1 रखेंगे तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास d/dx ऑफ 1 आएगा, और जो कि 0 आएगा, और 0 को हम लिख सकते हैं सुन यहाँ पे 0 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। तो बेटा सबके कोफिशिएंट 0 0 आ रहा है, तो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुन tx, तो बेटा ये आएगा d/dx ऑफ x, बेटा इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास 1, और इसको लिखेंगे हम योग 1 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 1 0 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुन tx स्क्वायर, तो बेटा ये आएगा d/dx ऑफ x स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 2x आ जाएगी, बेटा इसको लिखेंगे 0 1 प्लस 2x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 0 2 एंड 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुन tx क्यूब के बारे में, तो बेटा ये हमारे पास x क्यूब आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3x स्क्वायर, तो 0 1 प्लस 0x प्लस यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब आ जाएगा। तो बेटा ये आएगा 0 0 एंड यहाँ पे हमारे पास 3 एंड 0। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा। इस पे बस बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये निल पोटेंट है, आइडम पोटेंट है, इसके आइगन वैल्यूज क्या है, इसकी रैंक क्या है, इसकी नलिटी क्या है, ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो बुक्स है फॉर CSIR नेट एंड IIT अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट टी बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन R3 डिफाइंड बाय दिस। इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर सेम ही होता है। अगर सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस जा रहा है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास ये बोल रखा है और स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास दे रखे हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो हमारे पास होते हैं 1 0 0, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं 0 1 0 एंड नेक्स्ट हमारे पास होते हैं 0 0 1। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू रखेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास x की जगह 3 रखेंगे, 3 -2 एंड -1 हो जाएगा। बेटा ये रखेंगे तो यार यहाँ पे y तो है नहीं तो 0, सुन यहाँ y है, यहाँ पे भी y है तो ये 1 एंड 2 आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास ये रखेंगे 0 0 1, तो बेटा ये आएगा 1 एंड यहाँ तो है ही नहीं 0 और ये आएगा हमारे पास 4, राइट। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम वापस रिप्रेजेंट करते हैं इनकी फॉर्म में। तो बेटा ये आएगा अल्फा 1 एंड 1 0 0
प्लस बीटा 1 ये आएगा 0 1 0 प्लस गामा 1 इसमें ये आएगा 0 0 एंड 1, राइट। फिर हम इसको भी लिखते हैं तो इसमें ये आएगा अल्फा 2 1 0 0 प्लस बीटा 2 इसमें 0 1 0 प्लस गामा 2 0 0 1। इसी टाइप से इसको लिखेंगे तो बेटा ये आएगा अल्फा 3 1 0 0 प्लस बीटा 3 इसमें ये आएगा 0 1 0 प्लस गामा 3 इसमें 0 0 1। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 इन सब की वैल्यू निकालते हैं। तो सुन यहाँ पे मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे पहले ये समझने की कोशिश करें। तो बेटा ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। सुन ये हमारे पास आएगा 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड सुन ये आएगा 0 0 1, है ना। और यहाँ पे हमारे पास t 1 0 0 t 0 1 0 एंड t 0 0 1, है ना। तो सुन यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 यहाँ लिखेंगे तो आप देखेंगे सुन यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना, 3 माइनस 2 एंड जब भी स्टैंडर्ड बेसिस होता है तो ये की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है ना। ये सुन ये आएगा हमारे पास 0 1 एंड जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा एंड 1 0 एंड 4। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, टी P2 to P1 विद द डिफरेंशिएबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बीटा हमारे पास ये दे रखा है बीटा डेज जो कि P1 एंड P2 के स्टैंडर्ड बेसिस हैं। तो आपको यहाँ पे इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो सुन सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है, सुन डिफरेंशिएबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। तो d बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स दे रखा है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। इसमें यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसका यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो बेटा पहली बात तो बताना चाह रहा हूँ इसका यहाँ पे डायमेंशन 2 होगा और इसका डायमेंशन 3 होगा। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होना है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी टी बीटा एंड बीटा डैश ये मैट्रिक्स बनेगी। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ ये आएगा T1 TX एंड TX स्क्वायर आएगा, राइट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम आएंगे एंड 2 रो आएगी, है ना। 2 आएगी इसका मतलब 100% ये 1 एंड x यहाँ आएगा, है ना। अब क्या करते हैं, सुन यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले T1 की वैल्यू। तो बेटा 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 आएगा। बेटा ये 0 आएगा और 0 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.1 प्लस 0.x। तो बेटा ये दोनों हमारे पास 0 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सुन tx। तो ये आएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ x। बेटा ये 1 आएगा तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 0.x। तो बेटा ये 1 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ लिखेंगे tx स्क्वायर दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। बेटा ये आएगा 2x, इसको लिखते हैं 0.1 प्लस 2.x। तो सुन ये आएगा हमारे पास 0.2। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत इजीली इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सुन ये हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें तो ये टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के वीडियोस आप देख सकते हैं। बाकी और भी हम स्टेट एग्जाम्स के भी काम कर रहे हैं तो उस पर भी आप देख सकते हैं। सुन ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे बीएससी बीटेक एमएससी सीयूटी गेट सीएसआईआर नेट एंड जनरल एप्टीट्यूड और आईआईटी इन सब के हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो आप इनमें ऐड हो सकते हैं। सुन के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, बुक्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन जितने भी वीडियोस हम यहाँ पे लीनियर जब आप अपलोड कर चुके हैं उन सबके यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप आरपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करें तो उनकी भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करें, यहाँ पे जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।